आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। ये हफ्ते में फिर आज आपके सामने हर एक टाइम की तरह आपके तरफ से एक सवाल आप कर सकते हो। सामने एक सही रेमेडी, सही स्टोन क्या पहनने का है, सही जवाब जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई भी प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है तो आपको इधर नहीं करने का है। आप शो खत्म हो जाने के बाद कांटेक्ट कर सकते हो। तो शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करते ही है हर एक टाइम की तरह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोह नमस्तुते नारायणी नमोह नमस्तुते नारायणी नमोह नमस्तुते। तो आज का शो यहां शुरू करने से पहले हर एक टाइम की तरह हमारे पास आपके तरफ से जो ईमेल है, तो आज का एक ईमेल नीरव भाई ने भेजा है। नीरव पटेल। नीरव भाई नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपने ईमेल किया है, अगस्त 28, 1983 में आपका बॉर्न हुआ है। आपका बर्थ टाइम है रात को 8:22 और आपका बर्थ प्लेस है बारेजा, नियर अहमदाबाद। बारेजा में आपका बॉर्न हुआ है। तो देखते हैं यहां पे आपका सवाल है, शादी कब होएगी आपकी? और अभी तक शादी नहीं होती। एक शादी के लिए प्लान किया था लड़की के साथ, डिसाइड हुआ भी सही, और वो फिर टूट गया। यानी आपका मंगनी नहीं हुआ था, लेकिन मंगनी होने की तैयारी थी, ऑलमोस्ट आपका डन था, लेकिन वो टूट गया। तो ऐसा क्यों हुआ शास्त्री जी? तो मैं बताता हूं आपको कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने भेजा है, उसके ऊपर से सबसे पहली बात, जो आपके कुंडली में आपका देह स्थान, कोई भी इंसान को अगर कुंडली दिखाने की है तो उसको खुद का पहले देह स्थान देखना चाहिए। और देह स्थान में अगर वो पापग्रह लिए बगैर उसका जन्म हुआ है, तो वो इंसान अगर वो चाहता है तो वो उसकी तरह से वो प्रॉस्पेरिटी पा सकता है। आपकी कुंडली में आपका देह स्थान जो है उसमें पापग्रह नहीं है, लेकिन शनि की छाया है। अब शनि ब्रह्मचार्य का अधिष्ठाता होता है, और शनि की छाया जो लग्न के स्थान से देह स्थान के ऊपर जब नजर पड़ती है तो कोई भी काम में रुकावट आती है और आते हैं। अब ये जो शनि की नजर आपके देह स्थान के ऊपर पड़ती है, उसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात है, लड़की तो अच्छी ही मिलने वाली है। ये जो अगर अच्छा हुआ सगाई नहीं हुआ था कि शादी नहीं हुआ था, लेकिन जो कुंडली में दिखाता है और जो बात चलती थी और बात चलते चलते टूट गई, उसको ब्रेक लग गया, लेकिन यहां पे दिखाता है कि लड़की नंबर 1 मिलेगी, और वो टूट गया वो भी आपकी किस्मत के लिए। सगाई नहीं हुई थी आपकी, आपने ईमेल में नहीं लिखा है कि सगाई हुई थी कि शादी हुई थी, सिर्फ उसके साथ ऑलमोस्ट डन हो गया था और टूट गया। अच्छी बात है कि आपकी कुंडली थोड़ी भी पावरफुल है, तो वो सगाई नहीं हुई या शादी नहीं हुई और उसके बाद में डिवोर्स नहीं हुआ। अब वो शनि की पहले शांति कराने की है आपको। विष योग में आपका जन्म हुआ है। शनि और चंद्र जब देह स्थान में कोई आदमी लेके उसका जन्म होता है तो उसको विष योग कहते हैं। और शनि चंद्र विष योग में आपका माइंड जो होता है बहुत ही भ्रमित रहता है। आपका कोई भी शुभ काम होता है उसमें विलंब होता है। आप हाउस बाय करने का चाहते हो, आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन ये सब बातों से आपको कुछ न कुछ विघ्न आता रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको विष योग का शांति कराना चाहिए। और विष योग की शांति के लिए जो ये कुंडली में आपका सबसे पहली बात, हर रोज तेल का दिया करने का, जो तेल से खाते हो ऑयल, उसका तेल का दिया करने का। दूसरी बात, जो तेल से दिया करते हो
और साथों साथ आपको हनुमान जी की पूजा करने की, श्री हनुमान जी की उपासना और उसका जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो आपको करने का, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। दूसरी बात, शनि का नंग पहनने का। आपको राइट हैंड की मिडल जो फिंगर होती है उसमें यहां पे 5 कैरेट का, जो आपकी यहां पे कुंडली है, जो पोजीशन है, तो आपको 5 कैरेट का शनि का नंग बड़ी वाली उंगली पे पहनने का। और आप सोने में स्टोन पहन सकते हो, चांदी में पहन सकते हो, पंच धातु में पहन सकते हो। तो ये सब शनि की ही आपकी रुकावट है। लेकिन अगर उंगली में आपको नहीं अच्छा लगता और कंफर्टेबल नहीं है, तो आप गले में उसका पेंडल बना के भी पहन सकते हो, सोने में, चांदी में या पंच धातु में आप बना के पहन सकते हो। उसका प्लस पॉइंट, शनि का प्लस पॉइंट, आपको लड़की बहुत अच्छी मिलेगी। और शादी होते होते टूट गई, सगाई होते होते टूट गई, लेकिन सगाई भी नहीं हुई और शादी भी नहीं हुई, तो उसका मतलब यह हुआ कि लग्न का स्थान तो आपका पावरफुल ही है, लेकिन जो विष योग में जन्म हुआ है और आपका देह स्थान कमजोर करता है, उसके लिए मैंने आपको शनि की जो भी रेमेडी करने की थी वो बता दी है। दूसरी एक बात है, ये कुंडली में आपका जो भाग्य का स्थान है वो भाग्य का स्थान कमजोर हो जाता है। गुरुवार के दिन आपको साईं बाबा की पूजा करने की। ओम श्री साईं नाथाय नमो नमः। अगर आपके पास पूजा करने का टाइम नहीं है, या आप बोलते हो शास्त्री जी मुझे जल्दी जॉब पे जाना पड़ता है, बिजनेस पे जाना पड़ता है, तो आप गाड़ी में कैसेट बजा सकते हो, मनोमन बोल सकते हो ओम से, या तो घर से 5 बार बोल के भी आप निकल सकते हो। थर्सडे के दिन चने की आइटम जरूर खाने की है, क्योंकि आपका जो भाग्य का स्थान कमजोर हो गया है, तो चने की आइटम गुरुवार के दिन आपको खाने की है। ये इसके साथ साथ बहुत सारी यहां पे जो रेमेडीज है, माइनस पॉइंट दिखाता है। लेकिन आपका एक ही सवाल है कि आपको शादी के लिए जो सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी, वो क्यों रुक गई? टूट नहीं गई, रुक गई। अच्छी बात है, रुक गई। टूट गई होती तो आपकी कुंडली नहीं अच्छी होती, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि वो आपका कुंडली अच्छा है फिर भी, तो आपको अलर्ट कर दिया कि ये नहीं करने का है। तो ये था आपका रेमेडी, और इसके बाद में भी आपको कुछ पूछने का है। तो ये शो खत्म हो जाने के बाद जो भी डिटेल्स स्क्रीन पे आती है, उसके थक ही मेरा कांटेक्ट करके आप मेरे साथ बात कर सकते हो, या मुझे ईमेल करके आप ज्यादा कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हमारे कॉल लेना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला कॉल। हेलो हेलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ इज जनवरी 18, 1988। प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली, इंडिया। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम इज बिटवीन 4 and 5 AM। AM अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, एक सेकंड होल्ड रखिए। और बर्थ प्लेस क्या बताया? दिल्ली। ओके, आपका सवाल बताइए। हाउ इज माई करियर गोइंग टू बी? पढ़ने के लिए या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए और जॉब के लिए। ओके, क्योंकि अभी आप यहां पे जो दिखाते हो वो 22-23 इयर्स के हो बिटवीन, और आपका जॉब का फ्यूचर कैसा रहेगा आप पूछते हो? हाँ जी। ओके, अगर आपने जॉब से पूछा है तो जॉब के लिए आपका फ्यूचर यहां पे बहुत ही अच्छा मार्वलर्स दिखाता है। कैसा? ये कुंडली में अगर आपको कंप्यूटर फील्ड से आगे जाने का है तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और साइंस फील्ड से आप पढ़ते हो, तो वही फील्ड से आपको जॉब मिलेगी। जो आपकी फील्ड है वही फील्ड से आप आगे आ सकते हो। अभी आप जो यहां पे जो दिखाता है यहां पे, तो वो कौन सी फील्ड पे अभी आप करते हो कार्य? हेल्थ केयर। ओके ओके। अब ये कुंडली में जो दिखता है वो, भले आप जो भी जॉब करते हो, लेकिन
जितना भी आप कंप्यूटर से काम करोगे और कंप्यूटर की फील्ड से आगे जाओगे, वो ही आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आपका दूसरा सवाल क्या है वो बताइए। फैमिली लाइफ कैसी होगी? फैमिली लाइफ मतलब व्हाट डू मीन? बिटवीन मम्मी डैडी और बिटवीन हस्बैंड वाइफ? मम्मी डैडी, वाइफ अभी सोचा भी नहीं। ओके ओके, देखो मम्मी डैडी के साथ तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन साथों साथ यहां पे दिखाता है आपका जन्म चंडाल योग में हुआ है, और चंडाल योग जबान का पूरा सीधा बोलने वाला इंसान होता है, कोई भी लेडी होती है या जेंट्स होती है। यानी जो ये चंडाल योग सीधा बोलने का है, लेकिन साथों साथ आपको हो सकता है उतना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में मत उतरो, किसी के साथ तू मैं मतभेद मनभेद डिफरेंट ऑफ ओपिनियन ये सब आपके साथ हो सकता है, ये कुंडली के मुताबिक। दूसरी बात, अगर आपने मम्मी डैडी का पूछा है तो मैंने आपको बताया कि मम्मी डैडी के साथ तो अच्छा रिलेशन रहेगा, लेकिन यहां पे मम्मी और डैडी के स्थान में जो दिखाता है साथों साथ आपका चंडाल योग है। तो ये चंडाल योग की वजह से मैं आपकी मम्मी को पूछ सकता हूं कि आपकी बेटी कैसी है, तो बोलेगी जब प्यार करती है तो बहुत करती है, लेकिन जब झगड़ती है तो जैसे काटने आती है वैसा करती है, वैसे दिल की बहुत बली है। ऐसा मम्मी ने कभी कहा है? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। एक दूसरी बार बताता हूं आपको। ओके। ट्यूसडे शुरू करो मेरी बात। आपको एक टाइम खाना खा के ट्यूसडे करने का है, मंगलवार करने का है। मंगलवार का उपवास आपके लिए ये कुंडली के मुताबिक दी बेस्ट रहेगा, और वो मंगलवार करने के बाद और चंडाल योग की यथा योग्य ब्राह्मण के साथ विधि कराने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज होता है वो लेट मी नो, वो मुझे बताना प्लीज। ओके ओके, नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी। जाने से पहले मैं शास्त्रीय नितिन ज्योतिष आप सबका वेल विशर्स और भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि सब मेरे यजमान को, सब आपको, आपके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।